AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके क्लास 10th के फिजिक्स अर्थात कि भौतिकी से न्यूमेरिकल प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात कि आंकिक प्रश्न को हम लोग समझेंगे। और ये सभी आज के जो हम आंकिक प्रश्न चर्चा करेंगे ये सभी आपके प्रथम चैप्टर फिजिक्स के लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्स अर्थात कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से लिए गए हैं। और ये सभी NCERT पर बेस्ट न्यूमेरिकल हैं, अर्थात और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते रहे और जिनके पूछे जाने की संभावना है इस साल के लिए भी जो महत्वपूर्ण है वही हम लोग आंकिक प्रश्न समझेंगे। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। आप पीछे आंकिक प्रश्न बनाए हो, न्यूमेरिकल बनाए हो नहीं बनाए हो, हम लोग आपके एक एक प्रश्न को लेकर बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। तो ध्यान से क्लास को लाइक कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, आप जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करें उसका कॉन्सेप्ट फार्मूला सभी मालूम होना चाहिए। तो लाइट का चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लाइट के सभी फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका चिन्ह परिपाटी, ये आपको जरूर दिमाग में रहना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी आप पीछे पढ़े होंगे, अर्थात कि ये साइन है जो बतलाता है कि कब प्रतिबिंब दूरी माइनस होगा प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि सारा खेल लाइट के न्यूमेरिकल में इसी पे डिपेंड है। ये जैसे रहेगा वैसे आंसर आपका बदल जाएगा। तो पहले यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। अवतल दर्पण में बात करें तो आपके अवतल दर्पण में वस्तु दूरी हम यू से सूचित करेंगे वो माइनस होता है, और आपका प्रतिबिंब दूरी भी जो होता है अवतल दर्पण में माइनस प्लस दोनों होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इसमें प्राप्त होते हैं। फिर फोकस दूरी अवतल दर्पण का माइनस, और इसको तो जरूर याद रखिए, परीक्षा में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपका वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में माइनस होता है, और आवर्धन जो होता है प्लस और माइनस दोनों में होगा अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें भी यू अर्थात कि वस्तु दूरी माइनस होता है, प्रतिबिंब दूरी प्लस फोकस, और बाकी सभी उत्तल दर्पण में सिर्फ एक वस्तु दूरी यू ही माइनस होता है, बाकी सभी प्लस में होते हैं। वहीं लेंस की बात करें तो लेंस में आपका जो अवतल लेंस होगा इसमें सभी, चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, फोकस दूरी हो, लेंस की क्षमता माइनस होगा। और आपके उत्तल लेंस में जो है वस्तु की दूरी माइनस होता है, और ये आपका प्रतिबिंब दूरी चूंकि उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के बनते हैं तो माइनस प्लस दोनों होता है, बाकी सभी प्लस में रहेंगे। तो इस चार्ट को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो आइए समझते हैं आज का बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल को लेकर समझेंगे। तो देखिए पहला बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो आपके परीक्षा में लगभग बहुत बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में, कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या को आप किस चीज से डिनोट करते हैं? तो कैपिटल आर से। तो चूंकि आर बराबर दिया है हमको 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। और अब ध्यान से देखिए, और पूछा है आपसे क्या कि आप फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ हमको ज्ञात करना है। तो एफ बराबर व्हाट। अब हम जानते हैं एक छोटी सी फार्मूला की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे वहीं हम लिख देंगे वी नो डैट। ध्यान से एक एक बात सीखते जाइएगा, बिल्कुल आसान होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। क्या जानते हैं? तो एफ बराबर क्या होता है? आर बटा 2। ये तो आपका संबंध भी है, पूछता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध लिखिए, तभी आपको ये लिखना पड़ता है कि फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। अब हमसे r बटा 2, r हमको मालूम है कितना है 20 दिया गया है, तो 20 अब बटे में 2 बराबर आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो f ही पूछा था फोकस दूरी क्या होगा, तो इसलिए आपको लिख देना है कि फोकस दूरी कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर। बस देखिए कितना आसान आसान न्यूमेरिकल पूछता है, ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अब आपसे इस पे इस टाइप का एक टाइप का प्रश्न हम लोग सीख लिया। अब इस टाइप का कोई भी प्रश्न पूछे आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। अब एक बात और समझ कर कि इसमें आप दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है कि आपको फोकस दूरी दे देगा और कहेगा वक्रता त्रिज्या बताइए, तो दोगुना कर दीजिएगा, यानी 20 ही यहाँ पे फोकस दूरी कह देगी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी परीक्षा में पूछेगा आप इसी पैटर्न पर हल कीजिएगा। चलिए दूसरे टाइप का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा ये भी पूछा जाता रहा है, आप यदि क्वेश्चन बैंक पलटते होंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कह रहा है कि प्रकाश जो है वायु से एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश कर रहा है 1.50 अपवर्तनांक से, और वो कांच की प्लेट है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो महत्वपूर्ण है, दे या नहीं दे आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें दिया क्या है पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको दिया है n,
एन कितना दिया है तो देखिए 1.5। मैं 1.5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो एन दिया है हमारा 1.5। सी दिया है एन, अर्थात कि अपवर्तनांक को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। लाइट चैप्टर में आप सीखे होंगे, एन से लिखते हैं अपवर्तनांक को। और सी हमारा दिया है, प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे क्या पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, अर्थात कि भी कितना है। अब एक आप फार्मूला यहाँ पे भी जानते हैं, वी नो डैट, जो फार्मूला की तो बड़ा आवश्यकता पड़ेगा इसमें। वी नो डैट आप जानते हैं क्या होता है, तो एन बराबर होता है आपका सी बटा भी, अर्थात कि किसी भी माध्यम का हमको अपवर्तनांक निकालना होता है तो निर्वात में प्रकाश के चाल से उस माध्यम में प्रकाश के चाल से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो आपसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, तो अर्थात कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है भी बतलाइए। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, सी बटा एन। इधर भाग में था तो इधर गुना में हो गया, एक गुना में था तो इधर आके भाग में हो गया, सी बटा एन। अब सी हमको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और आपका एन भी हमको मालूम है कितना है, देखिए 1.5 है, 1.5 से हम 3 कटा देंगे, 1.5 दूनी 3 होता है, 2 मर्त में कट जाएगा, तो कितना हो गया आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में प्रकाश की चाल। तो इस तरह जो भी इस पे पूछेगा, कोई 2 दिया रहेगा या 1 भी दिया रहेगा, तो ये आपको याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है। बाकी हम इसी पैटर्न पे इधर उधर करके बनाकर निकालेंगे। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बड़ा ही बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, तो इसको समझ कर रखिए। चलिए तीसरा जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिए, लाइट चैप्टर के हर टाइप का हम लोग एक एक प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी आप अपने खुद पुस्तक से लेकर अभ्यास कर सकते हैं। तीसरा भी बड़ा आसान प्रश्न है, बट बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे लेंस में हम लोग एंट्री की है, कह रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो इसमें फोकस दूरी दिया है, तो पहले जो दिया है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो एफ दिया है, कितना दिया है, -2 मीटर। अब कहिएगा काहे -2 मीटर, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख दिया है, यही मैंने बताया कि चिन्ह से बड़ा साइन चेंज होगा। देखिए अवतल लेंस की क्षमता, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे देख लीजिएगा, अवतल लेंस की क्षमता किसमें होता है, माइनस में। तो हमको मिल गया आपका एफ दिया है -2 मीटर। यहाँ पे हम क्या क्यों माइनस लिखे, तो हमको कारण बताना होगा, क्योंकि कौन लेंस है, चूँकि अवतल लेंस है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, काहे आप माइनस लिख रहे हैं जब प्लस दिया है, तो क्योंकि अवतल लेंस है। बस काम समाप्त। अब आपसे क्या पूछा है कि एफ बराबर -2m, तब से पूछा है कि लेंस की क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता को आप जानते हैं पी से सूचित करते हैं। पी बराबर क्या होता है, 1/f। ये फार्मूला आप पढ़े हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि पी बराबर F/1/f, या आप लिख सकते हैं लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। तो 1/f, तो 1 तो उसी तरह रह जाएगा। f हमारा कितना है, तो यहाँ पे देखिए -2 मीटर, तो -2। अब -2 से 1 में भाग दीजिएगा तो ये आधा कर देगा, अर्थात कि कितना कर देगा, 0.5। आई माइनस तो रहेगा, तो 0.5 डाईऑप्टर लेंस की क्षमता हो जाएगा। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता ही है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस टाइप के भी प्रश्न आप बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है कि अवतल लेंस में यदि क्षमता पूछेगा तो यहाँ पे फोकस दूरी माइनस और क्षमता भी माइनस, और वहीं आपका उत्तल लेंस में पूछेगा तो फोकस दूरी भी प्लस और क्षमता भी प्लस में आएगा। तो बस चिन्ह परिपाटी को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो इसको भी आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा टाइप का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर दर्पण में हम लोग एंट्री किए हैं, तो दर्पण में कह रहा है कि उत्तल दर्पण में कोई 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो चूंकि दिया है हमको एफ कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो कहिएगा प्लस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एक बार, उत्तल दर्पण की बात हो रहा है। देखिए उत्तल दर्पण, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब दूरी प्लस फोकस दूरी प्लस वक्रता त्रिज्या प्लस आवर्धन प्लस सिर्फ आपका बिंब का दूरी जो होगा यू जो होगा माइनस में होगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्लस में, अर्थात कि प्लस 15 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है आपको यहाँ पे, तो क्या दिया है, यू दिया है। देखिए बिंब दूरी दिया है, तो बिंब दूरी अभी हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण में बिंब दूरी क्या होता है, माइनस, तो -10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिए, सभी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए, अर्थात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए प्रश्न है। इसका अभ्यास करके बार बार जरूर जाइएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि प्रतिबिंब
की स्थिति बताइए, कितना दूर पे रखा गया था। कि आपसे भी पूछ रहा है कि भी बराबर व्हाट। आपसे फिर पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आगे हम लोग निकाल लेंगे, पहले भी को निकालते हैं। तो हम जानते हैं एक छोटी सी फार्मूला, कौन फार्मूला लगाएंगे आपको मालूम होगा, वी नो डैट। एक रिलेशन आप सिद्ध करना पढ़े होंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यही इसमें काम आएगा। तो अब मान हमको सिर्फ पुट कर देना, 1 अब बटा v का मान मालूम नहीं तो v को उसी तरह रहने देंगे, प्लस है तो प्लस 1/u का मान मालूम है कितना है, -10 सेंटीमीटर। देखिए चिन्ह परिपाटी का बड़ा रोल है क्योंकि प्लस था तो माइनस में कर दिया, माइनस रहता है प्लस में कर देगा। तो इतना बराबर 1/f के जगह पर आपका 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1/v है तो 1/v इधर रहने देते हैं, 1/15 है तो 1/15 ये माइनस में है तो इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस में 1/10। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में हम लोग देख लेंगे सेंटीमीटर में। तो ये माइनस में था तो इधर आके हो गया प्लस। चलिए इधर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ 1/10 का आगे, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो इधर ही ध्यान से समझ लीजिए। तो या 15-10 का आप एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा, 30 होगा। और 30 का आप 15 दूनी 30 तो 2 आप प्लस 10 या 30 एलसीएम अर्थात कि लघुत्तम का जोड़ घटाव बना रहा है 2 3 5 बट्टे में आपका 30। अब इसको हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 बट्टे में 30 है तो 1/6, 5 छक 30 यहाँ पे कटा दिए, ये हो गया 1/6। अब इस साइड में प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए 1/6 हमने निकाली, अर्थात कि हमने क्या निकाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमने निकाला है फाइनली 1/v बराबर 1/6। 1/v बराबर इतना था, इसको हमने सॉल्व करके निकाला 1/6 तो 1/v बराबर 1/6। अब तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, v इधर है तो भाग में इधर आके हो जाएगा गुना में v बराबर 6। अर्थात कि हमने बतला दिया कि प्रतिबिंब दूरी कितनी है, 6 है। अब आपसे और कुछ पूछा था प्रश्न में, ध्यान से समझिए क्या कहा था, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब दूरी भी किसको सूचित करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को। तो यहाँ पे वही बात हमको लिखेंगे कि प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, अर्थात कि पॉजिटिव है, प्लस वाला आया है तो धनात्मक है। अब जैसे ही धनात्मक आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। क्योंकि फिजिक्स में देखिए कॉन्सेप्ट की बड़ा आवश्यकता पड़ता है आपको कि कोई भी आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो जब भी धनात्मक आता है तो इसलिए प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, तो के बोला था स्थिति बताइए कि कहाँ होगा उसकी स्थिति, तो दर्पण के पीछे। और फिर दर्पण के पीछे बनेगा, बट कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक। और काल्पनिक जैसे बनेगा प्रतिबिंब वैसे कैसे बनेगा, सीधा। A1 वस्तु से छोटा बनता है, बस इतना आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि कहाँ से हमको समझ में आया, क्योंकि हम प्रतिबिंब दूरी जब आ गया इसमें प्लस में, तो किसी भी दर्पण में जब प्रतिबिंब दूरी ऐसे प्राप्त हो तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये तो कॉन्सेप्ट है, आप सीखे होंगे, छोटा बनता है। आंसर हो गया आपका। चलिए एक और प्रश्न लेकर देखते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न को कैसे आप बनाइएगा। 5वां नंबर प्रश्न ये हमारा था, चौथा नंबर। और 5वां नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायऑप्टर, या किस प्रकार का लेंस है। देखिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जो कि बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न और आसान टाइप के प्रश्न है जिसको यदि आप बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी गलती नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि आपसे क्या बतलाना है कि किस प्रकार का लेंस है, आप फोकस दूरी भी बतलाना है। तो हमको क्या दिया है, तो चूंकि हमको दिया है यहाँ पे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी हम चर्चा की किससे लिखते हैं, P से। तो P हमको दिया है -2.0 डायऑप्टर, अर्थात कि 2 डायऑप्टर, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू इसका महत्व नहीं है। अब हमसे पूछा है कि F क्या होगा, F आप बताइए। फिर आपसे क्या पूछा है कि वह किस प्रकार का लेंस है, तो उसको भी देखिए ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं, फार्मूला हमको मालूम है, वी नो डैट P बराबर क्या होता है आपका, 1/f होता है। अब P हमको दे दिया है, कितना दिया है आपका P, तो -2 दिया है, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं तो -2 दिया है। अब बराबर 1/f।
तो या एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/-2। इधर गुना में था तो भाग में था तो गुना में, तो 1/-2। और फिर इसे भाग दीजिएगा तो 1 के आधा कितना होगा 0.5, लेकिन माइनस में। और ये हमारा आएगा किसमें, मीटर में, क्योंकि डायऑप्टर मीटर को बदलते हैं, डायऑप्टर में डायऑप्टर बदल गया। फिर मीटर में लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, आप जानते हैं। तो अब मीटर में आ गया। अगर हमसे पूछे प्रश्न, मान लीजिए ये भी आंसर हो गया, एक सही है, लेकिन अगर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया रहे तो आपको सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि -0.5 मीटर है। इसमें किससे गुना कीजिएगा आप 100 से, तो सेंटीमीटर में माइनस तो रहेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 500। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव खत्म, अर्थात कि -50 सेंटीमीटर। तो मीटर में दिया है तो मीटर में, सेंटीमीटर में पूछेगा तो सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। अब आपसे कहा था कि अब इसकी यह किस प्रकार का लेंस है, ये भी प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए हम अभी चर्चा किए, अब यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए ध्यान से, आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए लेंस में हमको आपका इसका फोकस दूरी क्या निकला है, क्या निकाले हम, फोकस दूरी एफ निकाले हैं। तो फोकस दूरी जब माइनस में आता है तो देखिए कौन लेंस होता है। देखिए फोकस दूरी जब माइनस में आया है तो ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है। देख लीजिए फोकस दूरी जब माइनस में है आपका तो ये अवतल लेंस है। तो वहीं लिख देंगे बात की, चूंकि लेंस की क्षमता, आज जिसका फोकस दूरी माइनस में आएगा उसकी क्षमता भी किस में आएगा, माइनस में ही रहेगा। लेंस की क्षमता ऋणात्मक है, इसलिए यह कौन लेंस है, तो वह यह पूछा है तो यह लिखिए, जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में लिख देते हैं, यह अवतल लेंस है। आंसर हो गया। ये 5 टाइप के जो आज हम लोग न्यूमेरिकल चर्चा किए हैं, ये आपके लाइट चैप्टर से बड़ा ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है, इससे बार बार प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। तो इस 5 टाइप पे जो भी प्रश्न होंगे आपके बुक में बनाकर अभ्यास कर लीजिएगा। आपको क्लास समझ में आएगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आगे हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक करके जाइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।